प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज आपको भारतीय समाज से धर्म की अवधारणा से अवगत कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म। भारतीय समाज धर्मप्राण समाज कहलाता रहा है। यह धर्म की प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता प्राप्त रही है। धर्म व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को अगणित रूप से प्रभावित करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों तथा गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाती हैं। धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रूपों में प्रभावित करता है। हम धर्म के अर्थ की चर्चा करते हैं। धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक तथा अभौतिक व्यवस्था का आधार है और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गिलिन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। सामान्यतः धर्म का अर्थ अदृश्य, अलौकिक एवं अतिमानवीय शक्तियों पर विश्वास से लिया जाता है। कई समाज वैज्ञानिकों ने धर्म को इसी रूप में परिभाषित किया है। टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। फ्रेजर, धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। किंतु हिंदुओं में धर्म शब्द का प्रयोग उपयुक्त अर्थों में नहीं किया जाता। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ कर्तव्य, स्वभाव, कर्म करने योग्य कार्य, वस्तुओं के आंतरिक गुण तथा पवित्रता आदि से लिया गया है। शाब्दिक दृष्टि से धर्म शब्द ग्रह धातु से बना है। ग्रह धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना अथवा पुष्ट करना। धर्म का अर्थ सभी जीवों के प्रति दया धारण करना है। धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। धर्म का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों की विवेचना की गई है। धर्म ये कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण। पुण्य और नैतिक व्यवस्था के रूप में भी धर्म का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के पुण्य कर्म ही मृत्यु के पश्चात उसका साथ देते हैं। धर्म ही व्यक्ति के अच्छे और बुरे का विवेक जागृत करता है। धर्म का निष्काम भक्ति के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गीता में निष्काम कर्म की ओर व्यक्ति को अग्रसर किया गया है। उसे बताया गया है कि बिना फल की कामना के अपना कर्म करना चाहिए। परम सत्य अथवा ईश्वर के रूप में भी धर्म को माना गया है। धर्म का प्रयोग रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक नियमों और कानूनों के रूप में भी किया जाता है। धर्म की विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थ किसी संप्रदाय विशेष के विचार मात्र को व्यक्त करने तथा केवल अलौकिक सत्ता के संबंध में विश्वास को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ है। इसका तो व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। धर्म मानव के कर्तव्य बताता है, उसे सत्य की ओर अग्रसर करता है, उसके व्यवहार को दिशा देता है और उचित और अनुचित का बोध कराता है। अब हम धर्म के विविध स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। सबसे पहले हम सामान्य धर्म पर चर्चा करते हैं। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है। इस धर्म का लक्ष्य मानव मात्र में सद्गुण का विकास और उसकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। यह वह धर्म है जो प्रत्येक के लिए अनुकरणीय है, चाहे बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, सवर्ण हो या अवर्ण, राजा हो या प्रजा, सबके लिए सामान्य धर्म का पालन करना आवश्यक कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत में सामान्य धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं: सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, सभी के लिए समान दृष्टि, सेवा, उदासीनता, मौन, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों में अपने आराध्य को देखना और उन्हें अन्न देना, महापुरुषों का संग, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर सेवा, पूजा और यज्ञों का निर्वाह, ईश्वर के प्रति दास्य भाव, ईश्वर वंदना, सखा भाव,
ईश्वर को आत्मसमर्पण। धर्म के ये लक्षण सामान्यतः सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में योग देते हैं। मनुस्मृति में भी 10 लक्षणों का प्रकाश डाला गया है। कौन कौन से हैं? गति अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, क्षमा अर्थात शक्तिशाली होते हुए भी क्षमाशील होना, काम एवं कोप, लोभ पर नियंत्रण, अस्तेय अर्थात सोए हुए पागल या अविवेकी व्यक्ति के विविध तरीकों द्वारा कपट करके कोई वस्तु न लेना, शुचिता अर्थात पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी का तात्पर्य बुद्धि के समुचित विकास से है, किसी वस्तु के गुण दोष की विवेचना की शक्ति से है। विद्या वह है जो व्यक्ति को काम क्रोध लोभ मोह आदि क्षुद्र प्रवृत्तियों से मुक्त रखती है। सत्य और अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। सामान्य धर्म के उपयुक्त लक्षण मानव मात्र के विकास में योग देते हैं। इन गुणों को अपने आप में विकसित करने की प्रत्येक मानव से अपेक्षा की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे विशिष्ट धर्म से। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा जाता है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थिति और स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण व शूद्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए अलग अलग कर्तव्यों के निर्वाह की बात कही गई है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, योग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म आते हैं। सबसे पहले आश्रम धर्म। हिंदू शास्त्रकारों ने व्यक्तियों के जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में सादा जीवन व्यतीत करते हुए विद्याध्ययन, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा मानवोचित गुणों से अपने आप को विभूषित करता है। धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति गृहस्थ के परम कर्तव्य है। वह 5 महायज्ञों के द्वारा अन्य लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और संतानोत्पत्ति के द्वारा समाज की निरंतरता में भी योग देता है। वानप्रस्थी निष्काम भाव से धर्म संचय और मानव कल्याण के लिए अपने आप को लगा देता है। वह संपत्ति, परिवार और संसार का मोह त्याग कर जंगल में कुटिया बनाकर रहता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य आश्रमों के लोगों का मार्गदर्शन करता है। सन्यासी का धर्म संसार का पूर्णतः त्याग करके अपने आप को परम सत्य की खोज में लगाना, ईश्वर में लीन करना और मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर होना है। अगला धर्म वर्ण धर्म। वर्ण धर्म के अंतर्गत 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का धर्म अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और धार्मिक कार्यों की व्यवस्था करना। क्षत्रिय का जीवन व संपत्ति की रक्षा, युद्ध और प्रशासन। वैश्य का कृषि, उद्योग और व्यवसाय से धनोपार्जन करना। विभिन्न वर्णों की आवश्यकताओं की पूर्ति। और शूद्र का उपयुक्त तीनों वर्णों की मन, वचन और कर्म से सेवा करना है। कुल धर्म। कुल धर्म का लक्ष्य पारिवारिक जीवन को बनाए रखना, कुल परंपराओं की रक्षा और विभिन्न संस्कारों को पूरा करना है। राजधर्म। राजधर्म के अंतर्गत राजा या शासक के प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य आते हैं जिनका पालन करना उसके लिए जनहित की दृष्टि से आवश्यक है। राजा का धर्म है कि वह राजोचित व्यवहार का पालन करे अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा होना, अपने कर्मचारियों के पोषण की समुचित व्यवस्था करना, योद्धाओं का आदर सत्कार करना एवं उद्देश्य प्राप्ति के लिए कुटिल नीति का भी प्रयोग करना है। युग धर्म। युग धर्म को काल के धर्म के नाम से पुकारते हैं। हिंदू शास्त्रकार इस तथ्य से परिचित है कि समय परिवर्तन के साथ साथ शक्ति के कर्तव्य में परिवर्तन आना भी आवश्यक है। जो धर्म स्थिर हो जाता है, जिसमें गति नहीं रहती, वह मनुष्य व्यवहारों को अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर पाता और विघटित हो जाता है। हर युग में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नैतिक संहिता में परिवर्तन लाना आवश्यक है। मित्र धर्म। मित्र धर्म के अंतर्गत एक मित्र से दूसरे मित्र के प्रति कर्तव्य आते हैं जो दोनों पक्षों के लिए समान रूप से मान्य होते हैं। मित्र और मित्र में आयु, धन और पद के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। गुरु धर्म। हिंदू समाज में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है, परंतु साथ ही उसके कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। उसे सदैव अपने मित्र शिष्यों के हित की कामना, लोभ एवं दम्भ से दूर रहना और अहिंसा और त्याग भावना से ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। अब हम आपद धर्म पर चर्चा करेंगे। आपद धर्म का तात्पर्य है कि आपत्ति काल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग, शोक, विपत्ति और धर्म संकट की स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य नियमों से कुछ छूट दी जाती है, अपवाद की अनुमति प्रदान की जाती है। यह परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्य की दृष्टि से 2 धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो अधिक महत्वपूर्ण धर्म या दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना आपद धर्म है।
आपद धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति दी गई है। उदाहरण के रूप में कल्याण के हिंदू संस्कृति विशेषांग में एक ऋषि का वर्णन मिलता है जो अकाल के कारण भूख से पीड़ित और मरणासन स्थिति में थे। इस स्थिति में अपने वर्ण धर्म पालन की बजाय अपने प्राणों की रक्षा करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था, अतः उन्होंने एक शूद्र से झूठे उड़द लेकर खा लिए। धर्मानुकूल जीने के लिए यह आवश्यक है कि पहले जीवित रहा जाए। आपत्ति काल में धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने तक की आज्ञा है। केवल असामान्य परिस्थितियों में ही आपद धर्म का सहारा लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व। हिंदू धर्म अगणित रूपों से हिंदुओं के सामाजिक जीवन को अनुप्राणित करता रहा है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक सामान्यतः प्रत्येक हिंदू के जीवन को अनेक धार्मिक विश्वासों, विधि, संस्कारों, आराधना विधियों और कर्तव्य पालन से दृढ़ आस्था आदि से प्रभावित करता रहा है। धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई है। बालक के समाजीकरण में परिवार का विशेष महत्व है और परिवार सदैव ही धार्मिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र रहा है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। धर्म में पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग नरक के विचार निहित हैं, जिनसे डरकर व्यक्ति समाज विरोधी कार्य नहीं करता है। धर्म में व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के निश्चित स्वधर्म रहे हैं और अपने स्वधर्म का पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य रहा है। हिंदू धर्म ने व्यक्ति को अनेक मानसिक संघर्षों से बचाने में योग दिया है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में हिंदू धर्म विशेष योग देता है। व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करने की दृष्टि से धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदू धर्म सामाजिक एकता का पोषक है। इसने सभी लोगों को अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाने तथा सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात कही है। मनोरंजन प्रदान करने की दृष्टि से भी धर्म ने समाज की महत्वपूर्ण सेवा की है। धर्म के अंतर्गत समय समय पर संपन्न किए जाने वाले उत्सवों, त्योहारों, कर्मकांडों ने मानव को यंत्रवत व उदासीन युक्त जीवन से मुक्ति दिलाकर आनंद एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान किए हैं। हिंदू धर्म में कुछ दोष। जैन और बौद्ध धर्मों के प्रादुर्भाव के पश्चात हिंदू धर्म में धीरे धीरे कुछ दोष आते गए। इन धर्मों के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, अनेक निषेधों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और जातीय प्रतिबंध दृढ़ होते गए। स्मृतिकालीन युग में धर्म के नाम पर अनेक कर्मकांडों को प्रोत्साहित किया गया। समाज वैदिक कालीन धर्म से दूर हटता गया और रूढ़िवादी धर्म सामाजिक व्यवस्था का आधार बनता चला गया। परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल में हिंदू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियां फैलने लगी, जिन्हें धर्म के नाम पर उचित ठहराया गया। रूढ़िवादी धर्म ने व्यक्ति व्यक्ति में भेद उत्पन्न कर दिया, उसे निष्क्रिय और चेतना शून्य बना दिया। वह समूह और राष्ट्र के प्रति अपने स्वधर्म को भूल गया और मोक्ष तथा परलोक के बारे में अधिक सोचने लगा। धर्म का व्यवहारिक और उपयोगी पक्ष कमजोर होता गया और कर्तव्य पालन की बजाय व्यक्ति बाह्य आडंबरों और विविध कर्मकांडों में फंस गया। धर्म के रूढ़िवादी स्वरूप के कारण हिंदू समाज में अनेक कुप्रथाओं का विकास हुआ। देवदासी प्रथा का प्रचलन, विवाह संबंधी अनेक आवश्यक निषेधों का प्रारंभ, धर्म के नाम पर बाल विवाहों को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण, सती प्रथा को न्यायसंगत मानना, पुरुषों को बहुपत्नी विवाह की आज्ञा, नैतिकता के दोहरे मापदंड का प्रारंभ, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, अंतर्विवाह और कुलीन विवाह का प्रचलन तथा समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अस्पृश्य कहकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव और मानवीय अधिकारों से उसे वंचित रखना आदि इसके उदाहरण हैं। यदि हमें यह बात को ध्यान में रखना होगा कि ये सब समस्याएं मौलिक हिंदू धर्म से संबंधित न होकर स्मृतिकालीन और मध्यकालीन हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वर्तमान समय में अनेक कारकों ने हिंदू धर्म के प्रभाव को क्षीण करने में योग दिया है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य मूल्यों के प्रसार, शिक्षा के बढ़ते हुए प्रतिशत और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकारी नीतियों ने समाज को परंपरावाद से आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ने में बहुत सहायता पहुंचाई है। आज व्यक्ति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जीवन की विविध क्रियाओं में धर्म निरपेक्षवाद को प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज का व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंडवाद को और अधिक सहन करने के लिए तैयार नहीं है। यद्यपि आज धर्म के प्रभाव में कमी अवश्य दिखाई पड़ती है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म ने हिंदुओं के आदर्श और व्यवहार के तरीकों को लंबे समय तक प्रभावित किया है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर इनके प्रभाव व्यापक हैं। हिंदू धर्म और परिवर्तन। प्रगति और परिवर्तन प्रत्येक समाज की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्म में आवश्यक परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार कर
के लिए स्थान रखा गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस संबंध में कहा है कि किसी भी जीवित समाज में निरंतर बने रहने की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति दोनों ही होनी चाहिए। किसी असभ्य समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शायद ही कोई प्रगति होती हो। परिवर्तन को भाव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और सारी मानवीय ऊर्जा स्थिति को यथावत रखने पर केंद्रित रहती है। फिर किसी सभ्य समाज में प्रगति और परिवर्तन की उसकी गतिविधि की जान होते हैं। समाज के लिए अन्य कोई वस्तु इतनी हानिकारक नहीं है जितनी कि घिसी पिटी विधियों में और पुरानी जड़ और आदतों से चिपके रहना है, जो कि केवल जड़ता के कारण बची चली आती हैं। हिंदू विचारधारा में आवश्यक परिवर्तन के लिए स्थान रखा गया है। हमारी ललित संस्थाएं नष्ट हो जाती हैं, वे अपने समय में धूमधाम से रहती हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। वे काल की उपज होती हैं और काल का ही ग्रास बन जाती हैं। परंतु हम धर्म को इन संस्थाओं के किसी भी समूह के साथ या अभिन्न नहीं समझ सकते। वह इसलिए बना रहता है क्योंकि उसकी जड़ें मानवीय प्रकृति में हैं और वह अपने किसी ऐतिहासिक मूर्त रूप के समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहेगा। धर्म की पद्धति परीक्षणात्मक परिवर्तन की है। सब संस्थाएं परीक्षण हैं, यहाँ तक कि संपूर्ण जीवन भी परीक्षण है। स्पष्ट है कि समाज की प्रगति हेतु परिवर्तन आवश्यक है। संस्थाएं समय विशेष की उपज होती हैं और समय के साथ साथ परिवर्तित और नष्ट हो जाती हैं। धर्म और इन संस्थाओं को अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। एक युग विशेष के विश्वास, प्रथा और संस्थाओं को उसी रूप में दूसरे युगों के हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बदली हुई परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन लाना आवश्यक होगा, अन्यथा यह समाज की प्रगति में बाधक बन जाएगी। हिंदू शास्त्रकार इस बात से परिचित थे कि समाज एक धीरे धीरे होने वाली उन्नति है। सड़ी गली और मृत वस्तुओं को हटाकर रास्ता साफ करना पड़ता है। विज्ञानेश्वर ने बताया है कि अनुपयुक्त कानूनों को, चाहे वे शास्त्रों द्वारा स्वीकृत ही क्यों न हो, समाज को अस्वीकार कर देने का अधिकार है। कानून आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, समय विशेष की उपज होते हैं और समय के बदलने पर समाप्त भी कर दिए जाते हैं। हिंदू कानून में शास्त्रों के भाष्यकारों ने समय समय पर आवश्यक परिवर्तन किए हैं। सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाए, उनमें आवश्यक परिवर्तन को स्वीकार किया जाए और धर्म के मौलिक सिद्धांतों और मान्यताओं को बनाए रखा जाए। वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के प्रकारों और कार्यों पर विचार, वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन और आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाए। सामाजिक परिवर्तन की दिशा का पता लगाया जाए और आवश्यकतानुसार परिवर्तनों को स्वीकार किया जाए। तो विद्यार्थियों, आज हमने धर्म पर, उसके प्रकारों पर, उसके समाजशास्त्रीय महत्व और भारतीय हिंदू धर्म पर हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अवधारणा अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।